के नूह में सोमवार को हुए दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। नूह में आज भी कर्फ्यू जारी है। उपद्रव को देखते हुए जिला उपायुक्त प्रशांत पवार ने धारा 144 लागू की। आज भी इंटरनेट सेवा बंद है। मामले में गिरफ्तारियों का दौर जारी है। पुलिस ने अब तक 116 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं हिंसक घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 पहुंच गई है। अब खबर यह भी आ रही है कि 5 अगस्त तक नूह समेत हरियाणा के कुछ और जिलों में इंटरनेट सेवा 5 अगस्त तक बंद रहेगी। बुधवार को उपायुक्त प्रशांत पवार और एसपी वरुण सिंगला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नूह हिंसा के बारे में अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 6 आईपीएस अधिकारियों की टीम जिले में तैनात की गई है। एसटीएफ और सीआरपीएफ द्वारा भी मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इंटरनेट सेवा बहाली को लेकर 3 अगस्त को स्थिति का आकलन कर समीक्षा की जाएगी। फिलहाल जिले में सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। कर्फ्यू में 2 अगस्त को 2 घंटे के लिए छूट दी गई है। शाम को स्थिति का आकलन करने के बाद कर्फ्यू में छूट की रूपरेखा 3 अगस्त के लिए तैयार की जाएगी। नूह की घटना पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, जो भी लोग इसमें शामिल हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हरियाणा परिवहन की बसों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन निजी वाहनों को नुकसान हुआ है। जब तक शांति बहाली नहीं हो जाती तब तक नूह और उसके आसपास बसों को रोका गया है। बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो हम उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे। प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल। नियंत्रण में है। हमने 30 कंपनियां हरियाणा की और 20 कंपनियां जो हमें केंद्र से मिली हैं वो हमने वहां पर डाल दी हैं और सारा जो नूह क्षेत्र है उसको 8 थानों में बांटा गया है। हर थाने के ऊपर एक आईपीएस अधिकारी लगाया गया है और हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जैसे जैसे तथ्य एकत्रित हो रहे हैं उनके ऊपर हमने सोशल मीडिया की भी हम पूरी रिसर्च कर रहे हैं कि ट्विटर पर या फेसबुक पर क्या क्या पोस्टें डाली गई और वो कितनी इस काम के लिए दोषी थी, उसका भी हम सारा कर रहे हैं। और लगभग 41 एफआईआर हम दर्ज कर चुके हैं और 116 लोग केवल नूह में गिरफ्तार किए हैं। कुछ लोग रेवाड़ी में, गुड़गांव में और जगहों पर भी गिरफ्तारियां की गई हैं। तो अभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं सर जिनमें 144 है या कर्फ्यू है, क्या क्या? नहीं, कर्फ्यू तो केवल नूह में है, लेकिन बाकी जगह भी हमने 144 लगाई है और वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स को अधिकृत किया है कि स्थिति को देखते हुए अगर वो उसको कन्वर्ट कर्फ्यू में करना चाहें तो कर ले। हमने उनको ऑथोराइज किया है। सर, इसके पीछे मास्टरमाइंड क्या लग रहा है आपको, कौन होगा? देखिए, ये सारी जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। एक चीज तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है। अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जांच करेंगे और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे जिसने ये सारा खेल खेला है। डीएसपी की तरफ से पूरे भारत में एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई है शाम को, दोपहर को, तो हरियाणा में भी इस तरह की अगर नहीं, वो सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और आप जानते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो ऐसा हम सबको कहना चाहते हैं कि वो अपनी आवाज उठाएं, वो सबको अधिकार है, लेकिन वो शांति को बनाए रखें, कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। सर, कितने इसमें सारे अभी तक कैजुअलिटी कितनी है और जो इंजर्ड हैं क्या वो सारे सेफ हैं? कल तक 5 थे, लेकिन अभी समाचार आया है कि एक और डेथ हो गई है, तो उसका भी हम
जो उसकी जानकारी है एकत्रित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मोनू मानेसर है उसको लेकर इसका वीडियो वायरल हुआ तो मुस्लिम पक्ष से आरोप लगाया जा रहा है कि मोनू मानेसर की वजह से जो है ये दंगे भड़के हैं। मतलब ये कितनी चीज देखिए, उसको भी हम देख रहे हैं और मैंने भी मोनू मानेसर की वीडियो देखी है। वो कहीं पर भी दंगा करने के लिए नहीं कह रहा है, वो लोगों को यात्रा में पहुंचने के लिए कह रहा है, तो उसको भी हम स्टडी कर रहे हैं। सर, प्रशासन की तरफ से वहाँ जैसे इनपुट्स थे पहले कि इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती नहीं, है। अब इनपुट्स किस लेवल के थे, कहाँ तक थे और किस लेवल की घटना हो गई, ये तो सारा जांच के बाद पता चलेगा। यूजली क्योंकि ये हर साल यात्रा निकलती थी, तो ये एक तरह से लोकल प्रोग्राम है और लोकल प्रोग्राम प्रदेश में हर जिले में होते रहते हैं। जरूरी नहीं होता कि उसकी जानकारी सारी प्रदेश स्तरीय तक अधिकारियों को दी जाए, तो स्थानीय कार्यक्रम होते रहते हैं। उसी के तहत इनको इजाजत दी गई थी और जितनी पुलिस फोर्स पिछली यात्राओं में लगाई जाती थी उतनी पुलिस फोर्स 31 तारीख को भी लगाई गई थी। लेकिन अब उसके पीछे किसी ने इसको बहुत बड़ा कर दिया, तो बड़ा करने के लिए अब हम स्थिति को संभाल रहे हैं। सब लोगों को किस तरह से अपील करना चाहेंगे जिस तरह से सोशल मीडिया पे अफवाहें फैल रही हैं? नहीं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि ये देश हमारा है और हमने इसको विश्व में सबसे ऊपर लेके जाना है और तरक्की उसी प्रदेश में होती है जिसमें शांति रहे। तो आप ऐसी कोई हरकतें ना करें, कोई गलत पोस्ट ना डालें, कोई किसी को फॉरवर्ड ना करे, कोई किसी को वायरल ना करे, नहीं तो हम सबकी निगाह रखे हुए हैं। अगर कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, अगर कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से कोई खेल खेलना चाहेगा तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक कितनी एफआईआर मैंने बताया कि 41 एफआईआर तो केवल नूंह में दर्ज हुई हैं और 116 लोग केवल नूंह में गिरफ्तार हुए हैं। अभी और गिरफ्तारियां होंगी और बाकी गुड़गांव में भी हुई हैं गिरफ्तारियां और सोना में भी हुई हैं, रेवाड़ी में भी हुई हैं। तो पूरी तरह से सब जगह पर काम करनी थी, उसको पूरा टाइट कर दिया गया है, क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बना कर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर करने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त प्री प्लान को इनपुट मिल रहे हैं कि ऐसा प्री प्लान था इस तरह का? देखिए, इनपुट्स अलग अलग तरीके के आए हैं। वहाँ पर नगेंद्र बिजारनिया जो एसपी बिहानी थे उनको डिप्लॉय कर दिया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हर पहलू को, और जैसे ही उसका निष्कर्ष आएगा वो भी आपके सामने। अभी के हालात क्या है सर? पीसफुल। मेरी सुबह भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। आज एट दिस मोमेंट कोई भी दुर्घटना पिछले 12 घंटों में नहीं हुई। लास्ट दुर्घटना जो हुई थी वो रात को 2 बजे गुड़गांव में हुई थी और उसके बाद से लेके अब तक वही छोटी घटना तक हमारे पास है। केंद्र से कुछ अतिरिक्त बल मांगने के भी अतिरिक्त बल कल ही डिप्लॉय हो गए थे। 16 बल अलग अलग फोर्सेस के, आईटीबीपी के, सीआरपी के और बीएसएफ के डिप्लॉय हो गए थे और मुझे लगता है सफिशिएंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है। सर, एक सवाल ये है कि मामन खान हो या फिर मोनू मानेसर, इन्हीं दोनों के ऊपर ये लग रहा है कि इन दोनों ने भीड़ को बदलाने की कोशिश की और जिसके बाद ये हिंसा। देखिए, जिसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो। जिसने एग्रीगेट किया है और डिजिटली उसका एविडेंस मिलता है तो जरूर उसकी। विपक्ष वाले सर लगातार सवाल कर रहे, उल्टा हो सुरजेवाला हो, वो पूरे मामले में सरकार पर आरोप बढ़ रहे हैं। कि मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा घटनाक्रम आज तक हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ। जिन लोगों ने भी इसको एग्रीगेट किया है, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंधित हो, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त है। सर, एक सवाल, कुछ लोग कि मेवात का जो इतिहास रहा है, ये इतिहास हमेशा प्रो इंडिपेंडेंस हो, प्री इंडिपेंडेंस हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हो, हमेशा इस देश की अखंडता और एकता के साथ
और आज नहीं। जब मुगलों ने हिंदुस्तान पर अटैक किया था तो भी मेवात के लोगों ने उस समय के शासकों के साथ खड़ा होकर इस देश की आज़ादी की लड़ाई में काम किया। और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी जब देश भर से पलायन चल रहा था तो महात्मा गांधी जी के आग्रह पर सब लोगों ने रुककर इस देश को और मजबूती से कैसे बढ़ाया जाए योगदान दिया है। जिस व्यक्ति की अगर सोच इस तरह की है तो उस सोच का कुछ नहीं किया जा सकता। और आज में नूह में शहर में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। कोई आगजनी की, कोई और तोड़फोड़ की, कोई हिंसा की वारदात वहां रिपोर्टेड नहीं है। इस संदर्भ में अब तक वहां पर 41 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और उनकी पुलिस रिमांड ली जाएगी और उनसे और विस्तार से पूछताछ किया जाएगा। उस पूछताछ में आगे जिन लोगों का, जिन षड्यंत्रकारियों का, जिन और उपद्रवियों का नाम आएगा उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।